बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आधी रात को जनाब एलओसी से जो खबरें आ रही हैं उसने ये वाज़ेह तौर पर लकीर खींच दी है और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट कि हम बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर जंग में उतर चुके हैं और एलओसी के ऊपर इस वक्त हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ चुके हैं। कुछ गैर मामूली नकलो हरकत इंडियन ड्रोन्स की इस वक्त फिजाओं में गूंज है। क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी कि इस वक्त पाक इंडिया बॉर्डर पर हालात मजीद टेंस हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब लाहौर और कराची की फिजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद करना और वहां पर भी इस वक्त गैर मामूली नकलो हरकत और गैर मामूली सूरत हाल है। पाक फौज और पाक फजाइया की तबाहकुन बमबारी के हवाले से खबरें आ रही हैं। कैलकुलेटेड स्ट्राइक की अब बात हो रही है। ये बमबारी कहां पर की जा रही है, क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। फिर वहीं पर दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बारूद जो है भारत की जानिब से वो लॉन्च करने की खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी कि आधी रात को जो सूरत हाल है वो क्या बनी हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट करना है। जनाब सबसे पहले ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, हमारे वज़ीर दिफा है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी होती है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। एनीथिंग कैन हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। कुछ भी अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ अहम तरीन सूरत हाल वो भी देखने को मिली है। हुआ ये कि न्यू दिल्ली में कल परसों जो है वो एक अटैक होता है और उसमें भी इंडिया के कैपिटल को जो है वो निशाना बनाया गया और भारतीय मीडिया टीवी 9 भारतवर्ष की जानिब से कहा गया कि जैश ए मोहम्मद जो है उनकी जानिब से टेरर अटैक किया गया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। हमने कुछ मुश्तबा जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया है और ये इंडियन मीडिया नैरेटिव बना रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए कि इसका इल्जाम अभी तक ऑफिशियली नरेंद्र मोदी ने जो है वो इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन ये उस तरफ ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, फिर उसको ये इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने करवाया और फिर उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरानकुन है कि वहां पर इस भारतीय फौज और पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो फिगर सामने आ रहा है कि 39 लोगों को 39 लोगों को गिरफ्तार वहां पर किया गया और वो कहा जा रहा है कि उनके लिंक जो है वो पाकिस्तान के साथ मिले और कि वो आजाद कश्मीर के लिए जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। इससे पहले भारत ने ये भी खबरें चलाई कि हमने अपनी फौजी जो है गिरफ्तार किए हैं जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत ये सारा कुछ जो है वो जनाब क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्शंस और दूसरा फेज शुरू हो गया कल और फिर ये जो पहला फेज है उसमें मोदी को बीजेपी की जो पार्टी है उसको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये पूरे खत्ते को इस वक्त आग के अंदर झोंक दिया। आज इस्लामाबाद के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जो भारतीय प्रॉक्सी जो है टीटीपी की जानिब से किया गया और उसमें सारा कुछ मैंने उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी हैं और बांग्लादेश ढाका जो है वहां पर भी इस वक्त यही सूरत हाल बनी हुई है और उनकी आर्मी भी इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है। यानी कि पूरे का पूरा खत्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो आग लग रही हुई है और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक फासिस्ट सोच रखने वाला नरेंद्र मोदी जो अपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए उसने खत्ते को आग के अंदर जो है वो झोंक दिया है। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंस है। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारत की जानिब से ऑपरेशन बारूद जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है, इस वक्त जो रॉ के एक्स अकाउंट है उनकी जानिब से ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। बिग ब्रेकिंग, इंडिया कैन लॉन्च ऑपरेशन बारूद एट एनी टाइम, मोदी जी इज नॉट इन मूड टू शो मर्सी नाउ। नरेंद्र मोदी ने आज भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो इस हमले के अंदर मुलव्विस होगा हम उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अभी ये देखें स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है। अब उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया किसी भी वक्त जो है जो बारूद है उसको लॉन्च कर सकता है और इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है किसी भी मर्सी दिखाने के मूड के अंदर नहीं है। तो ये ऑपरेशन बारूद क्या है?
आप एलओसी के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, खबर दूं कि वहां पर जो इंडियन ड्रोन्स हैं वो पूंछ सेक्टर और मुजफ्फराबाद जो सेक्टर पिछले 3 घंटों से वहां पर फिजाओं के अंदर है, सर्वेलेंस ड्रोन है जो वहां पर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमने किस किस सेक्टर को निशाना बनाना है। और आजाद कश्मीर जो है वो भी इनका नंबर 1 टारगेट है, जहां पर इंडिया जो है वो अपनी एक बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो किसी भी वक्त लॉन्च कर सकता है, जिसको ऑपरेशन बारूद का नाम दिया जा रहा है कि इंडिया इस वक्त उनकी फौजें, उनकी फजाइया, उनकी नेवल फोर्सेज जो है वो हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं और एलओसी के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा रही है। जब इंडिया की जानिब से इतनी तैयारियां की जा रही हैं तो अब आप खबर सुन लें कि पाकिस्तान की जानिब से तो कह दिया गया कि हम जंग में उतर चुके हैं और हम इसका जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ये जो इस्लामाबाद तक जो हमला हुआ है, इस्लामाबाद तक इनकी हाथ आना, ये एक खुला और वाज़ेह पैगाम जो है वो टीटीपी की तरफ से अफगानिस्तान और भारत की तरफ से आया। और जो ये हमला हुआ इसमें भारत और अफगानिस्तान के नक्सेस जो है वो जुड़ गए। हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची, हमारे सिक्योरिटी जराए भी ये बता रहे हैं कि इसमें भारत और अफगान तालिबान जो है वो जनाब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में इससे पहले जो टीटीपी के अकाउंट्स हैं, जो तालिबान के अकाउंट्स हैं या अफगान मीडिया है, वो ये कह रहा था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो इधर है वो मतलब कार्ड खेलते हैं। फिर वो इस्लामाबाद के हवाले से इसी तरह की पोस्ट कर रहे थे और फिर 12 बजे के करीब 12:30 बजे जो है वो ये एक हमला होता है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। तो एलओसी के ऊपर इस वक्त जनाब हालात कशीदा हो चुके हैं। लाहौर कराची के अंदर भी सूरत हाल जो है वो गैर मामूली बताई जा रही है। पाक फौज और पाक फजाइया की बमबारी के हवाले से जनाब क्या खबर आ रही है, जरा बड़े गौर से सुनिए आप। Pakistan has issued 2 new NOTAMs within the Karachi FIR, suspending multiple ATS routes and activating the Hyderabad-Italy range for operational reasons. पाकिस्तान ने इस वक्त 2 नए नॉटम्स जो हैं वो जारी किए हैं, कराची वाली साइड और लाहौर वाली साइड के ऊपर भी। आज लाहौर के अंदर जो है पाकिस्तान की जो फौज है उनकी जनाब टैंक्स जो है वो भी देखे गए रोड्स के ऊपर, उनकी व्हीकल्स जो है वो भी देखे गए। तो उसके बाद नजर आया कि गैर मामूली सूरत हाल है। जब ये अटैक होता है इस्लामाबाद में तो उसके फौरी बाद हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है एक्टिव हो गया। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, भारत जरा करे अब की बार ऑपरेशन बारूद, क्या कोई मर्जी जो इनका दिल करता है ऑपरेशन लॉन्च करें, ऐसी तबाही अब की बार हम फेरेंगे कि इनकी 7 नस्लें जो है वो याद रखेंगी। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिए हैं, जो हैदराबाद की टर्ली रेंज है वो भी ऑपरेशनल रीजन के लिए हरकत में आ गई है, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया। कराची वाली साइड को भी नोटम जारी हो गया, लाहौर वाली साइड के ऊपर भी नोटम जारी हो चुका है और फजाई हदूद को बंद किया जा रहा है। आगे खबर सुने कि पाक आर्मी ने हंगामी बुनियाद पर नोटम जारी करके कराची हैदराबाद में अटलरी रेंज जो है उसको फाल कर दिया है। अब क्या होने जा रहा है, आज इस हमले का जवाब, आज की रात बहुत फैसला कुन है और बड़ी अहम रात है और इंडिया भारत के ऊपर यह रात बहुत भारी गुजरने वाली है, क्योंकि खबर आ रही है, हमारे सिक्योरिटी सोर्सेज ने हमें कंफर्म कर दिया और मैं आपको बड़े बावसूख जराए से ये बता रहा हूं कि a grand and well calculated strike is ready to eliminate more terror networks that hit Islamabad, वाना एंड बलूचिस्तान in the past 2 days। पिछले 48 घंटों में जो बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और वाना के अंदर जो टेरर अटैक हुए हैं और उनके नेटवर्क्स के ऊपर एक बहुत बड़ी और वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स जो है वो होने जा रही हैं पाक फजाइया और पाक फौज की मदद से। हमारी तमाम फौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज की रात बहुत भारी होने वाली है, फॉरवर्डेड पोजीशंस के ऊपर भेज दिया गया है। एलओसी के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि इंडियन ड्रोन्स वहां पर सर्वेलेंस के लिए घूम रहे हैं और अब ये वहां पर वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक के लिए हमारी फौजें जो है वो भी जनाब इस वक्त तैयार हो चुकी हैं और अब लगता ही है कि आज की रात जो है वो हो सकता है कि अफगानिस्तान पर किसी भी वक्त स्ट्राइक हो जाए। शायद अब आप ये खबर सुन रहे हैं, आप तक ये खबर पहुंचे तो पाकिस्तान की फौज और फदाइया एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं और टेरर नेटवर्क्स को उड़ा दिया जाए। अब हालत जंग है, अब ये फुल फ्लेज वॉर होगी। पहले तो शायद सीज फायर हो गया था, अब सीज फायर टूट चुका है। अब भारत, अफगानिस्तान जो है भारत की जंग भी लड़ रहा है और इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो एक ही वक्त में 2 बड़े दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, यानी कि 2 फ्रंट वॉर। भारतीय एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी सूरत हाल टेंस है और अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो भी सिचुएशन इस वक्त बहुत ही टेंस बताई जा रही है कि अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो इससे किस तरह से नमद आजमा होता है। लेकिन जो सिक्योरिटी जराए हैं वो हमारी फौज उनके मुताबिक बहुत तभी हुई है, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो आज बच्चों का और हमारे लोगों का खून बहा है और ये बड़ा खतरनाक किस्म का जो आज धमाका इस्लामाबाद की G11 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, इसकी किसी सूरत भी मुआफी नहीं दी जाएगी। मैं आप लिख कर रख लें, कल हो, परसों या अभी कुछ देर पहले हो, बात हो जाए, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो होनी, इसका फैसला हो चुका है, बता दिया गया, सबको कहा गया कि जनाब अब आप हाई अलर्ट रहे और अब आपने पीछे नहीं हटना। और ऑपरेशन सिंदूर को पहले हमने ऑपरेशन तंदूर बनाया था, अब ऑपरेशन बारूद हो या कोई भी ऑपरेशन हो, इसकी अब की बात जो है वो ऐसा
ऐसा वार करेंगे कि इंडिया को उठने का मौका नहीं मिलेगा। उसमें अफगानिस्तान भी रगड़ा जाएगा, उसमें इंडिया भी रगड़ा जाएगा। पाकिस्तान की फौज और हमारी फजाइया का जो मोराल है वो बुलंद है और वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। कराची के अंदर भी नोटम जो जारी हुआ है, हो सकता है कि भारत जो है वो अब की बार इधर इंगेज करके जमीनी रास्तों पर वो समुद्री रास्ते के जरिए हमला कर दे, तो पाक नेवी जो है वो भी इस वक्त समुद्रों के अंदर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नाज़मीन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।